सास सुलोचना की आंखों में नफरत की आग सुलग रही थी। तभी वो अपनी बहू से कहती है, अरे चुड़ैल, जब से तू मेरे घर में आई है 1 रुपया भी नहीं देता मेरा बेटा मुझे। ऐसा कहते ही सुलोचना ने प्रीति पर जबरदस्ती ऐसा भयानक दबाव डाली कि देखते ही देखते मासूम प्रीति एक काली नागिन में बदल गई। सुलोचना ने तुरंत उसे एक बंद टोकरी में कैद किया और उसे उठकर पास के सुनसान कुएं में फेंक दिया। कुएं के गहरे अंधेरे में वो चीखते हुए हमेशा के लिए दफन हो गई। किसी को पता नहीं चला कि उस कुएं में एक भयानक राज छिपा है। कुछ दिनों बाद जब इकलौता बेटा आनंद शहर से वापस लौटा तो घर में अपनी पत्नी प्रीति को ना पाकर उसका दिल बैठ गया। उसने घबराकर पूछा, माँ, मेरी प्रीति कहाँ है? सुलोचना ने अपने चेहरे पर झूठी उदासी लाते हुए कहा, बेटा, वो तो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। ये झूठ सुनकर आनंद का दिल टूट गया। वो रोज अपनी पत्नी की याद में रोता रहा, लेकिन मां लगातार उस पर दूसरी शादी करने का दबाव डालती रही। आखिर कुछ महीनों बाद आनंद ने मजबूरी में दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन आभा बहुत अच्छी थी और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। लेकिन आभा को अक्सर घर के आंगन में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। रात को कुएं से आती रहस्यमयी आवाजें उसे बेचैन कर देती थीं। एक दिन आभा घर के आंगन में काम कर रही थी कि अचानक कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत कुएं के पास जाकर भीतर झांका, जहां उसे वही पुरानी टोकरी तैरती हुई दिखाई दी, लेकिन टोकरी से हल्की हल्की फुफकार भी सुनाई दे रही थी। डर और जिज्ञासा के बीच उसने हिम्मत जुटाकर रस्सी की मदद से उस भारी टोकरी को बाहर निकाला। जैसे ही टोकरी जमीन पर रखी, उसका ढक्कन अचानक अपने आप खुल गया। टोकरी खुलते ही उसमें से लंबी नागिन फुफकारते हुए बाहर निकली। आभा चीख पड़ी, लेकिन अगले ही पल नागिन का रूप टूट गया और उसके सामने प्रीति खड़ी थी। रोते हुए प्रीति ने आभा को अपनी सास सुलोचना की उस खौफनाक साजिश और जुल्म की पूरी दास्तान सुना दी। आभा सन रह गई। ये वही राज था जो इतने दिनों से कुएं में दबा हुआ था। आभा ने तुरंत निश्चय किया कि अब ये रहस्य छिपा नहीं रहेगा। दोनों महिलाएं मिलकर सीधे आनंद और सुलोचना के सामने जा पहुंची। जैसे ही प्रीति और आभा एक साथ कमरे में दाखिल हुई, सुलोचना के चेहरे का रंग उड़ गया और वो डर से कांपने लगी। आनंद अपनी पहली पत्नी प्रीति को जीवित देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे समय थम गया हो। प्रीति ने रोते हुए कहा, माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं गई थी। आपने मुझे धोखे से नागिन बनाकर कुएं में फेंक दिया। सुलोचना का अपराध उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आनंद ने गुस्से और दर्द से कहा, जिस बहू ने इस घर को अपना माना, तुमने उसके साथ ऐसा भयानक खेल खेला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुलोचना अपनी साजिश नाकाम होते देख डर और बदनामी के भय से वहां से भाग गई। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में अब भी रहस्यमय चमक थी, जैसे कोई नया षड्यंत्र उसके मन में पल रहा हो। यह दृश्य सबके दिल में एक अनजाना डर छोड़ गया। इसके बाद दोनों पत्नियों ने एक दूसरे का हाथ थामा। आभा ने बड़े सम्मान के साथ प्रीति को उसका अधिकार वापस दिया। आनंद अपनी दोनों पत्नियों को बराबरी का प्यार और सम्मान देने लगा। सच्चाई की जीत हुई, बुराई हार गई। लेकिन उस कुएं की गहराई में अब भी एक रहस्य दबा था। क्या सुलोचना सचमुच हमेशा के लिए चली गई, या वो किसी दिन फिर लौटेगी?